पूज्य स्वामी जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। तेरे दर्शन ने तो गुरुवर ऐसे मन हर्षाया है, थके पथिक को जैसे मिल गई धूप में शीतल छाया है। तेरे दर्शन ने तो गुरुवर ऐसे मन हर्षाया है, थके पथिक को जैसे मिल गई धूप में शीतल छाया है। तेरे दर्शन ने तो गुरुवर जग को चाहा कुछ नहीं पाया, छाए बस थी उदासी। जग को चाहा कुछ नहीं पाया, छाए बस थी उदासी। क्षणिक सुख की चाह में मैं तो रह गई थी प्यासी। क्षणिक सुख की चाह में मैं तो रह गई थी प्यासी। बस तेरे चरणों में रहकर जीना हमको आया है, थके पथिक को जैसे मिल गई धूप में शीतल छाया है। तेरे दर्शन ने तो गुरुवर ऐसे मन हर्षाया है, थके पथिक को जैसे मिल गई धूप में शीतल छाया है। तेरे दर्शन ने तो गुरुवर गुरु है ब्रह्मा गुरु है विष्णु गुरु है भाग्य विधाता। गुरु है ब्रह्मा गुरु है विष्णु गुरु है भाग्य विधाता। लागे सबसे प्यारा जग में तेरा मेरा नाता। लागे जग में सबसे प्यारा तेरा मेरा नाता। माँ पिता बंधु व सखा सम अपना तुमको पाया है। माँ पिता बंधु व सखा सम अपना तुमको पाया है। थके पथिक को जैसे मिल गई धूप में शीतल छाया है। तेरे दर्शन ने तो गुरुवर तेरा संगम पाकर पत्थर हो गया है हीरा। तेरा संगम पाकर पत्थर हो गया है हीरा। कोई हो गया मस्त फकीरा कोई बन गई मीरा। कोई हो गया मस्त फकीरा कोई बन गई मीरा। जिसने खुद को खोया गुरुवर जिसने खुद को खोया गुरुवर उसने तुमको पाया है। थके पथिक को जैसे मिल गई धूप में शीतल छाया है। बहुत अच्छा। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मीरा बेटी ने अपने हृदय के भावों को बहुत अच्छे स्वर दिए। अभिव्यक्ति की शक्ति, इसका यदि मूल्यांकन किया जाए तो ये बहुत बड़ी शक्ति होती है। हम आपको आज छोटे छोटे कुछ संदर्भों में बातें कहते हुए आज सबसे बड़ा जो संबंध होता है भाव संबंध, उसके संदर्भ में भाव का आलंबन, इसके संदर्भ में फिर थोड़ा सा आपके साथ संवाद करेंगे। अभी मेरे पास में स्टार ग्रुप का जो कंटेंट हेड है वो आया हुआ था, तो वो चर्चा कर रहा था कि जी अभी तक एक प्रवाह में हम लोग कंटेंट का सिलेक्शन करते थे, लेकिन अब हमको लगता है कि हमको भारत की जो मूल संस्कृति है, भारत की जो मूल परंपरा है, भारत के जो आध्यात्मिक भजन है, भारत की जो आध्यात्मिक सांस्कृतिक धरोहर है, भारत की जो रियल हिस्ट्री है,
भारत के जो वास्तविक रिश्ते हैं, एक ऐसा भी रिश्ता होता है, वैसा भी रिश्ता होता है, पता नहीं कैसे कैसे वो बोले चल लिया सब। अब लोग उनसे ऊब गए हैं। अब लोग और ये देश अपने मूल स्वभाव में फिर से लौटना चाहता है। ये जो पूरे देश और दुनिया में कुछ लोग तो खेलते हैं, कुछ लोग खिलाते हैं डिफरेंट सेक्टर्स में, कुछ लोग देखते हैं, कुछ लोग दिखाते हैं, कुछ लोग खरीदते हैं, कुछ लोग बेचते हैं। कुछ लोगों पर शासन करते हैं, कुछ लोग शासक करता है। कुछ लोग श्रोता हैं, कुछ वक्ता। इनमें श्रोताओं से वक्ता बौद्धिक दृष्टि से, कुशलता की दृष्टि से प्रतिभा की दृष्टि से वो हजारों लाखों गुना करोड़ों गुना ज़्यादा सशक्त होता है। यदि वो सशक्त नहीं होगा तो लाखों करोड़ों लोगों को अपने साथ बांध के नहीं रख सकता। मैंने कहा भाई तुम्हें ये प्रेरणा कैसे मिली? तो बोले जी हम आपको फॉलो कर रहे हैं पिछले 20 सालों से। मैंने कहा क्या फॉलो कर रहे हो? कि एक व्यक्ति बिना अश्लीलता के संयम और सदाचार से जुड़ करके इन लोगों को धार्मिक और आध्यात्मिक सामाजिक साम्राज्य कम समझ में आता है, इनको आर्थिक साम्राज्य बहुत जल्दी समझ में आता है कि वो व्यक्ति इतना बड़ा सामर्थ्यवान हो सकता है, तो इसका मतलब इस दिशा में भी कुछ पावर है। फिर मैं पिछले दिनों लगभग 6-7 रियलिटी शोज में गया। ये भी हमारा पहला निर्णय था। भारत के ज्ञात इतिहास में रियलिटी शो में जो एक आचार्य परंपरा का कोई व्यक्ति है, ऐसे किसी बाबा जी को कपड़े पहना करके बैठा दें, वो तो फिल्मों में रोज़ करते हैं, ये वो नहीं। माने एक आचार्य परंपरा का कोई व्यक्ति रियलिटी शो में पहली बार गया और हालात ये हुई कि अमिताभ बच्चन, आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान और अक्षय कुमार, जितने बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ कहे जाते थे, उनसे सबसे ज़्यादा टीआरपी जिन कार्यक्रमों में हम गए उनकी आने लग गई। चाहे हम बच्चों के कार्यक्रम में गए, बच्चों के तो मैं शायद 3 कार्यक्रमों में गया। अब बच्चों का तो जो कंटेंट होता है उसमें अश्लीलता होती ही नहीं है, बस थोड़ा सा जो गाने होते हैं वो थोड़ा सा आधुनिक होते हैं। फिर एक कार्यक्रम में मुझे बुला लिया। अब मैंने कभी वो कार्यक्रम का प्रोमो भी नहीं देखा, नच बलिए। अब हमने कहा कि भाई ये नच बलिए का मतलब क्या होता है? तो उस समय गुरुजी या तो हो चुके या होने वाले जो नव दंपत्ति हैं वो दोनों साथ साथ नृत्य करते हैं। वो जो है उसमें कौशल ज़्यादा होता है, अश्लीलता नहीं होती है वैसी, लेकिन जैसे अब कुछ गानों में ही बोल थोड़े आपत्तिजनक हो सकते हैं, लेकिन लगभग उसमें ऐसा एक मतलब फैमिली शो बोलते हैं उसको, उसमें भी इनकी बहुत ज़बरदस्त टीआरपी आई। उन सबको भी हमने योग करवा दिया। अब हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ सबको कपाल भाती, अनुलोम विलोम, शीर्षासन, और अब इनको थोड़ा बहुत इंटरटेन भी चाहिए तो वहाँ थोड़ा उनको थोड़ा दाव पेंच भी लगा देते। तो अभी मैं दक्षिण के शोज के अंदर गया। अब वहाँ एक एक वाक्य भी सीखने में हमको फिर थोड़ा प्रयास करना पड़ा था, लेकिन 5-7 मिनट लगा कि हमने कर दिया वो कार्यक्रम। अब तुमको बोले हम रोम्बो नल्ला इरक का कुछ समझ में आया? तो अब तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में ऐसे फिर ये कार्यक्रम हुए, तो उसमें भी हम गए। अभी
16 जुलाई से तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम इन 4 भाषाओं में अपना योग का कार्यक्रम स्टार चैनल पर प्रारंभ हो जाएगा। वो लोकल लैंग्वेजेस में होगा। फिर आगे ओडिया में, मराठी में और बांग्ला में भी कर रहे हैं उसको जी नेटवर्क पर। उसमें 7 भाषाओं में एक साथ कर रहे हैं। इसके रीजनल चैनल्स होते हैं जिनमें उन्हीं भाषाओं में कार्यक्रम दिखाए जाते हैं। मैं आपको बात ही कह रहा था कि जब हमको एक साथ करोड़ों लोगों को टारगेट करना है, जिसमें बच्चे भी हैं, जिसमें जवान भी हैं, जिसमें बुजुर्ग भी हैं, जिसमें अविवाहित लोग भी हैं और जिसमें विवाहित लोग भी हैं, तो फिर आपको ऐसे कंटेंट का सिलेक्शन करना पड़ता है जो सर्वसमावेशी हो। ये तो एक कंटेंट की मैंने बात की। फिर सारी दुनिया जो चलती है वो इमोशंस पर चलती है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो पावरफुल कोई अपील होती है तो किसकी होती है? इमोशंस की, ज्ञान की नहीं होती। सबसे ज़्यादा पावरफुल ज्ञान बहुत बड़ी शक्ति है, चाहे वो भौतिक ज्ञान है, चाहे वो आध्यात्मिक ज्ञान है, अपराविद्या है, पराविद्या है। लेकिन ज्ञान की अपील से व्यक्ति प्रभावित हो जाता है, कभी कभी प्रकाशित भी होता है। लेकिन जो इमोशंस है ना, उसमें बहे बिना रह ही नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान का भी काम ज्ञानजन्या भवेद इच्छा आप सुनते रहते हो गुरु जी से, शास्त्र वचनों से। लेकिन कभी कभी वो ज्ञान जो है वो उद्वेलित ही नहीं कर पाता। लेकिन जो भावनात्मक स्तर पर इतना गहरा लेकर के चले जाते हैं, उसमें भी कुछ भी बोलेंगे, उसमें ज्ञान तो होगा ही, बिना ज्ञान के तो कुछ होता ही नहीं है। लेकिन एक होता है ज्ञान प्रधान, एक होता है भाव प्रधान, एक होता है कर्म प्रधान कोई संदर्भ। सारी दुनिया इमोशंस पर खेल रही है, चाहे पूरी दुनिया के मत पंथ संप्रदाय हैं, पूरी दुनिया की आर्थिक व्यवस्थाएं हैं, पूरी दुनिया का पूरा राजनीतिक साम्राज्य है, ये सारा उसी पर चल रहा है। और अध्यात्म भी क्या है? ये भी तो इमोशंस पर ही आधारित है, जिसको हम भक्ति कहते हैं, जिसको हम प्रेम कहते हैं, जिसको हम समर्पण कहते हैं, कृतज्ञता कहते हैं, जिसको हम करुणा कहते हैं। ये लव, ये कंपैशन, ये जो शब्द हम सुनते रहते हैं बार बार, ये क्या है? ये भाव ही तो है। प्रधानता से इमोशंस। और जैसे अभी मैं गया 2 देशों में था, लेकिन 3 देश होकर के आना पड़ता है जब आप दुबई की फ़्लाइट ले लेते हो। तो मैं गुरुजी से भी कह रहा था, एक बार आप लोगों से भी बोला था मैंने कुछ साल पहले, कि जो आप लोगों में स्नातक बन जाएंगे, फिर उनको कुछ दिन सेवा करवाने के बाद एक बार उनको जो है एक वर्ल्ड टूर पर लेकर के जाएंगे आप लोगों को। आपको दिखाएंगे कि दुनिया कैसे चल रही है। आप में से आधे तो देख करके भौचक के रह जाएंगे कि ये है क्या कार्यक्रम। अब जैसे आप दुबई के एयरपोर्ट पर जाते हो, मैं लगभग पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरी दुनिया घुमा हूँ। दुबई के एयरपोर्ट पर जा कर के 1-2 मिनट तो आदमी ऐसे देखते रह जाता है, ये क्या आ कहाँ गया। चारों तरफ रेगिस्तान। जब फ्लाइट लैंड भी करती है तो 50-50 किलोमीटर तक कुछ नहीं पड़ा है, खाली रेत और रेत। बीच बीच में कहीं 10-20 किलोमीटर के बीच में कहीं एक खेत में से थोड़ी सी कहीं कोई रोशनी सी दिखाई देगी। वहाँ वो जो कबीलाई जो उनकी संस्कृति है, उसके लोग अभी भी कुछ कुछ जंगलों में रहते हैं। वो वहाँ उसी के जंगल हैं। पेड़ नहीं, हाँ पेड़ नहीं गुरुजी, नामो निशान नहीं गुरुजी। लेकिन उन लोगों ने पुरुषार्थ करके उसमें मिट्टी लेके गए दूसरे देशों से, समुद्र के खारे पानी को मीठा किया। दूसरे देशों से पेड़ पौधे लेकर के गए,
और पिछले 25 सालों में उन्होंने हजारों एकड़ ज़मीन के ऊपर एक तरह से बाग बगीचे लगा दिए, ऐसा कर दिया, हजारों एकड़ ज़मीन के ऊपर। और जब आप उनके दुबई शहर में रहते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि दुनिया का सबसे, गुरुजी दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोग, जो बेस्ट प्लानर्स हैं, बेस्ट मैनेजमेंट करने वाले लोग हैं, बेस्ट प्रोफेशनल्स हैं, उन सबको हायर कर लिया गुरुजी। दुनिया का जो आधुनिकतम इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर मिलेगा, माने जो लेटेस्ट चीज़ें हैं वर्ल्ड की, वो सारी की सारी उन्होंने जुटा ली। अबू धाबी के पास सबसे ज़्यादा तेल है आज, सऊदी अरबिया के पास है। सबसे ज़्यादा धनवान जो है वो अबू धाबी का, जो वहाँ का राजा है वो है। वहाँ तो सऊदी अरब और दुबई एक ही चीज़ नहीं गुरुजी, 6-7 कंट्री हैं छोटे छोटे, और दुबई के पास जैसे तेल ख़त्म हो चुका है, ओमान के पास थोड़ा सा है, इसके पास में यूएई है, क्या है वो, और हैं कई छोटे छोटे। तो उनके पास किसी के पास कम, किसी के पास ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अबू धाबी वाले के पास में। लेकिन इसने पूरे वर्ल्ड के बेस्ट प्रोफेशनल्स को जोड़ करके ऐसा कर दिया कि पूरी दुनिया का आकर्षण का केंद्र आज दुबई है। दुबई में सारी दुनिया के लोग घूमने के लिए जाते हैं। पूरे वर्ल्ड में 10 to 25% अलग अलग देशों की इकोनॉमी टूरिज्म पर चलती है, क्योंकि पूरी दुनिया में लोग हर साल कम से कम 15 दिन से लेकर के 1 महीना की छुट्टी जाते हैं, और जो उन्होंने साल भर में कमाया होता है वो 15 से 1 दिन में, 1 महीने में ख़त्म कर देते हैं। तो इस तरह की पूरी व्यवस्था, तो उन्होंने बहुत बड़ा जो है डेजर्ट सफारी बना दिया, और ऐसी पूरी दुनिया की सबसे आधुनिकतम चीज़ें खड़ी कर दी। समुद्र के बीच में होटल बना दिया, और मुस्लिम देशों के अंदर दारू पीना मना है, तो बोले ज़मीन पर दारू पीना मना है, तो समुद्र में जो है दारू पीना सिखा दिया लोगों को कि ज़मीन पर पी नहीं सकते, बोले समुद्र में पियो, एयरपोर्ट पर पियो। वहाँ भरे रहते हैं, सारे दुनिया के एयरपोर्ट पर 80% दारू भरी रहती है, और 1 किलो से लेकर के 5-5 किलो की बोतल भरी रहती है। एक बार तो हम तो खड़े नहीं रह सकते, मैंने कहा ये चक्कर क्या है भाई, जो हमारे साथ सिक्योरिटी वाले चलते हैं, और समझिए दारू की बोतल है 5-5 लीटर की, लोग पागलों की तरह खरीदते रहे। सबसे ज़्यादा भीड़ उन दुकानों पर मिलती है। जब हमारे लिए वैसे कहीं ज़्यादा, दिल्ली आदि में तो शॉर्ट रास्ता भी मिल जाता है, तो यहाँ जब उनके सामने से गुजरते हैं तो सब हमको नमस्ते भी करते हैं और हंसते हुए हैं कि बाबा जी आप तो इसका मना करते हो, लेकिन हमें तो क्या नौकरी करनी है इसलिए भेज रहे, हम नहीं पीते बाबा जी। मैंने कहा ठीक है। अभी मैं एटलांटा सिटी में गया, वहाँ करीब 3000 डॉक्टरों का कार्यक्रम था। मैं, क्योंकि देर हो गई थी मुझे, पहले इसी शहर से दूसरे शहर में, वहाँ तो जो है 150 की स्पीड से, 200 की स्पीड से गाड़ियाँ चलती हैं, इतने बड़े बड़े रोड हैं। सब दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़े रोड अमेरिका के अंदर हैं। आप वहाँ 150-200 जो है किलोमीटर की स्पीड से गाड़ियाँ आराम से चला सकते हैं, पता भी नहीं लगता है। तो जो है मैं करीब 600-700 किलोमीटर 4-5 घंटे की ड्राइव करके पहुँचा। तो जैसे भारत में पहले गांव में लोग दारू पी करके लड़खड़ाते नहीं थे, ऐसे आधे हो वहाँ पागलों की तरह। 2 जगह हैं गुरुजी, एक तो ये एटलांटा सिटी और दूसरा एक गुरुजी लास वेगास। वो लास वेगास में भी गुरुजी ऐसा है कि करीब 20 लाख लोगों के ठहरने की व्यवस्था है, और वो 20 के 20 लाख लोग वहाँ जुआ खेलने के लिए आते हैं। कितने 20 लाख लोग गुरुजी जुआ खेलने के लिए आते हैं, और एक एक दिन में वहाँ मतलब 5-5, 10-10 हज़ार करोड़ की जुआ खेल देते हैं, उससे भी ज़्यादा कभी कभी। तो स्पेशल जैसे जो अलग अलग जगह के, जो खास करके जो ये मुस्लिम कंट्रीज़ के जो राजा हैं, वो तो पूरा प्लेन लेकर के जाते हैं, स्पेशल जुआ खेल के आते हैं, और लगे रहते हैं पागलों की तरह। इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ होती है वहाँ गुरुजी। घरों में, रेसिडेंशियल एरिया में कोई आवाज़ नहीं हो सकती। उस होटल में 12 बजे भी मैं गया तो गुरुजी इतनी भयंकर आवाज़ हो रही थी। मैंने कहा ये अमेरिका है कि मैं और कहीं आ गया हूँ। आपको मैं थोड़ा सा दुनिया का नक्शा बता रहा था क्या चल रहा है। फिर उधर उसके बीच में स्विमिंग पूल बना था, जहाँ पर किसी ने 1-2 इंच कपड़ा ढक रखा था, अलग बात है, सब स्त्री पुरुष सब नंगे नहाते हैं।
और कुछ जगह तो ऐसी हैं जहाँ मतलब पूरी तरह से नंगे लोग नहाते हैं। तो एक जगह हम भी फंस गए, हमको लघु शंका लगी, हम उधर घुसे तो सब नंगे। मैंने कहा ये क्या कार्यक्रम, बोले जी ये तो ऐसे ही होता है। तो हमको तो कोई आश्चर्य अब तो होता नहीं, शुरू में होता था 10 साल पहले जब गए। अब तो हमने स्वीकार कर लिया, ठीक है ये सब महात्मा लोग हैं। तो हम वहाँ जाते हैं तो ऐसे ही सोच लेते हैं कि सब महात्मा लोग। हम अब आपको कभी लेकर के जाए तो इधर उधर मत देखना कि ये कार्यक्रम क्या चल रहा है, ठीक है सब। तो जो है मैं इसलिए बता रहा हूँ, एक बार हमको 10 साल पहले जब हम गए गुरुजी, हमको समुद्र के किनारे ले गए कि स्वामी जी आपको स्नान करा के लेके आते हैं। वो सब नंगे, स्त्रियां भी पुरुष भी। वहाँ उनको कोई अच्छा उस कोई किसी को देखता ही नहीं, ना किसी को कोई पूछता, सबको पता है यहाँ तो ऐसे ही रहते हैं। एक अलग प्रकार की संस्कृति है पूरी। फिर वो अटलांटा सिटी में इतना पूरा सब फैला पड़ा पूरा होटल। सुबह हम 4 बजे, मेरा 5 बजे कार्यक्रम था, मैं सुबह आया तो सुबह जो है करीब 90% साफ कर चुके थे। फिर मैंने कहा भाई शुरू कब होगा होटल दोबारा, बोले जी 10 बजे। इतनी बुरी हालत अटलांटा सिटी। ये तो एक जगह की बात बताई। हाँ एक बात और ख़तरनाक है, वहाँ हर किसी के पास में हथियार होता है, परमिट है वहाँ, कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं। जैसे अपना गाजर मूली खरीद के लाते हैं ऐसे कोई भी जाके ला सकता है, और जो कि समझ में ना आए तो उसी को ठोक भी सकता है। तो वहाँ ऐसे बहुत मारते हैं लोगों को। अमेरिका दुनिया का सबसे असुरक्षित देश है सिक्योरिटी के मामले में। कोई किसी को जिसका दिमाग खराब हो जाए कुछ भी कर सकता है, ऐसा हालत है वहाँ। अब अफ्रीका की अलग है, जैसे हमारे आस्था वाले ऐसे जैसे चड्डी पहन के बैठा है यहाँ, ऐसे ही ये लोग अपना शर्ट पहन के, अपनी चड्डी पहन के, घड़ी घड़ी लगा के, चश्मा लगा के, और अफ्रीका में मेरे साथ गए और बोले हमको घूमने जाना है। जैसे सड़क पे निकले इनको उठा लिया। इनको उठा लिया और इनकी घड़ी, चड्डी, चश्मे, इनके सब फोन फान ले ला करके बोले अब जाओ। पुलिस वालों ने कर दिया कार्यक्रम। अब बताओ क्या कर रहे हैं ये। पुलिस वालों ने ले लिया सब, बोले जाओ। तो अलग अलग देशों की अलग अलग कहानी है। अच्छा वहाँ की जो करेंसी है उसकी कीमत बहुत कम है गुरुजी। चाय पियो तो 1.5 लाख रुपए लग जाते हैं। तो एक राजेंद्र जी थे, एक वैद्य, बहुत पुराने थे अपने। तो राजेंद्र जी चाय पीने गए और उनको 150 रुपये का बिल आ गया, तो हार्ट अटैक हो गया। 1.5 लाख रुपए का, 1.5 लाख रुपए। वहाँ की जो करेंसी है ना गुरुजी उसकी वैल्यू कुछ नहीं है। 10 लाख रुपए में तो ऐसे आप मतलब कुछ थोड़ा मोटा सामान खरीद तो 10 लाख लग जाए, वहाँ की जो करेंसी है उसकी। तो जब उसको वैद्य जी को एकदम होश उड़ गया, बीपी उसका लो अप डाउन हो गया, और मतलब चाय का कप छुट-छाट कर कि मैं कैसे भरूंगा डेट। तो फिर उनको जो है थोड़ी देर के बाद में जब थोड़े सामान्य हुए तो उनको बताया भाई ये जो है ये तो $1.5 में हो जाएगा। मतलब इतना ज़्यादा करेंसी की वैल्यू वहाँ डिवैल्यूएशन कर रखा अपनी करेंसी का। उन देशों का कुछ गुरुजी वही नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। पूरी दुनिया कैसे चल रही है, जहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, जहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो फिर वहाँ 2 चीज़ें एक साथ होती हैं, वायलेंस, क्राइम, अनार्की। ये 3 शब्द बोले जाते हैं, हिंसा, अपराध, अराजकता। तो वहाँ कोई भी चीज़ बड़ी नहीं खड़ी होती, ना एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ना कोई इंडस्ट्री। जैसे हमको कई जगह ऐसा ऑफर आया कि 1 लाख एकड़ ज़मीन ले लो, 1 लाख एकड़, और स्वामी जी आप यहाँ खेती कर लो, आश्रम बना लो, कुछ भी कर लो। तो फिर मैंने कहा प्रोसेस क्या है, बोले जी मुफ्त में दे देंगे। तो फिर मैंने कहा आगे क्या है, बोले जी देखो जब सरकार जिस दिन चेंज होगी उस दिन फिर यहाँ कोई भी आ सकता है। आपकी तैयार फसल खड़ी है, अपने आप तो फसल बोते नहीं वहाँ लोग। एक तो मोगो खाते हैं, मोगो, और एक खाते हैं केला। वो मोगो है शकरकंदी जैसा होता है, इतना बड़ा बड़ा कंद होता है, ऐसे मोटा मोटा ऐसे,
तो उसको ज़मीन ऐसे दाना डाल दो, कोई खेती करने की ज़रूरत नहीं गुरुजी। और केले के भी ऐसे ही बस वो पौध लगा दो, मोह को निकाल लेते हैं और वो ऊपर से केला खा लेते हैं, मस्त पड़े रहते हैं, कोई काम नहीं करते। कोई खेती नहीं, कोई आलू मटर टमाटर नहीं कोई तरकारी नहीं कोई गाय भैंस भेड़ बकरी नहीं। और फिर वो कुपोषण की शिकार होते हैं, जो मोटे मोटे दिखते हैं ना गुरु जी, तो ये शरीर फिर बेडोल हो जाता है उनका। फिर मांस भी खाते हैं तो जो दुनिया का सबसे घटिया क्वालिटी का रिजेक्ट हो जाता है वो मांस उनको दे देते हैं, तो उस मांस को खा लेते हैं। जब मेहनत करके खड़ा हुआ था अमेरिका, आज भी कम नहीं है। जो फिर दूसरे जो लोग काम, जो साइंस में, रिसर्च में, टेक्नोलॉजी में, इन्वेंशन में लगे हैं, वो उसमें लगे हुए हैं पागलों की तरह। रात को 12-12 बज जाते हैं, 2-2 बज जाते हैं, उसी में लगे हुए हैं बुरी तरह से। अच्छा, एक खास बात उनकी गुरुजी, 5 दिन कमाएंगे तो सब कुछ भूल करके कमाने में लग जाएंगे। फिर जो 5 दिन इकट्ठा किया वो 2 दिन में पूरा खत्म गुरुजी। फिर सोमवार के लिए कुछ नहीं बचेगा। एकदम पक्के त्यागी तपस्वी। 5 दिन कमाया, 2 दिन में पूरा साफ। बच्चों को वहाँ ट्रेनिंग होती है, 18 साल के बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो 90% जो बच्चे हैं वो 18 साल के बाद में माँ बाप से कुछ नहीं लेते हैं। अपने आप कहीं होटल रेस्टोरेंट में कहीं पर भी वहाँ काम मिल जाता है। 5 रुपये अलग अलग जगह, कहीं 5, कहीं 8, कहीं 10, कहीं $15 मिलता है 1 घंटे का। वो 4 घंटे काम करते हैं और उससे उनको पढ़ाई का, रहने का, खाने का और उनका सारा खर्चा निकल जाता है। उससे अपना काम करते हैं। फिर अलग अलग देशों की अलग अलग ये कहानियाँ बताई थोड़ी आप।